स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा नाग कन्या। बहुत समय पहले की बात है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था मिस्मा। वहां एक अनाथ मछुआरा रहता था जिसका नाम था ताराओन। एक दिन वो मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वो नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबरा गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और ताराओन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग कन्या को छोड़ दिया। नाग कन्या ने भी अपना वचन निभाते हुए उससे विवाह कर लिया। ताराओन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने तुरंत ताराओन को बुलाया और कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे की लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। नाग कन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है? मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा लेकर आती हूँ। ये कहकर वो नाग कन्या नागलोक में चली गई। कुछ देर बाद वहां से एक मुर्गा लेकर आई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु राजा हार कहाँ मानने वाला था। उसने ताराओन को कहा, इससे फैसला नहीं हो पाया है, अतः कल सुबह लोहित नदी के बहाव को जो उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजयी होगा। ताराओन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना बिल्कुल असंभव था। उसने ये बात नाग कन्या को बताई। नाग कन्या ने अपने पति को ढांढस बंधाया और कहा, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। और वो अपने पिता के पास चली गई। नाग कन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे एक सुंदर सी टोकरी दी और कहा, इस टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या अपने घर पहुंची और उसने ताराओन को सारी बातें बता दी। ताराओन ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराओन खुशी से झूम उठा। वो राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूं और शर्त के अनुसार आपको ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वो बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना होगा और इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराओन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। राजा के पास तो बहुत बड़ी फौज है, परंतु मैं एकदम अकेला हूं। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर से नागलोक पहुंची। वहां से वो एक सोने का ढोल और उसे बजाने के लिए एक छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम सुनकर वहां के सारे वृक्ष, जानवर, घास, पत्ते सभी नाचने लगे। राजा और राजा के सैनिक भी अपने हथियारों को फेंककर झूमने लगे। अब ताराओन और उसकी पत्नी नाग कन्या गांव के राजा रानी बन गए और इसी नाग कन्या के कारण आज भी अरुणाचल के वंशज ताराओन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं।